अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JX मेंटोर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास थर्ड में हमने होम टैब को एंड कर दिया था, तो अब क्लास फोर्थ में हमारा जो टैब है वो है फाइल टैब, जिसमें हम सीखेंगे फाइल को टेम्पलेट में कैसे सेव करते हैं, PDF में कैसे सेव करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव एज क्या होता है। तो सारा ही हम डिटेल के साथ क्लास फोर्थ में आज सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। ये है हमारे पास फाइल टैब और यहाँ पे हमें इंटरफेस हो रहा है सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज और इन्फो में हमें शो हो रहा है रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड। और सबसे पहले तो सेव का आप लोगों को पता ही होगा कि सेव क्या है, सेव एज क्या है। सेव, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स पे कोई काम किया तो उसे सेव करने के लिए हम सेव पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे हमने काम किया है तो फर्स्टली डॉक्यूमेंट जो हमने सेव करना है, तो जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमसे वो लोकेशन मांगेगा कि आपने कहाँ पे सेव करना है। तो एक बार आपने उसकी लोकेशन सेट कर दी तो आपको बार बार सेव उसकी लोकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसकी शॉर्ट की है Ctrl+S। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आपने अगर एक वर्ड भी लिखा है तो आप Ctrl+S के साथ उसे साथ साथ सेव करते जाएं, क्योंकि लाइट का बहुत इशू रहता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप साथ साथ Ctrl+S दबाते रहिए। सेव एज आ जाता है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट सेव करना हो किसी और लोकेशन पे तो हम इसके लिए हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो इसकी जो शॉर्ट की है F12। तो ये हम इसलिए सेव एज करते हैं, अगर हमने वो डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन चेंज करनी हो तो इसके लिए हम F12 दबाएंगे, Ctrl+S F12 दबाएंगे तो हमारी लोकेशन जहाँ पे हमने सेट करनी हो वो डॉक्यूमेंट्स की, तो वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो सेकेंडली हमारे पास आ जाता है ओपन का ऑप्शन। तो ओपन का जो ऑप्शन है ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये ओपन करवाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी डॉक्यूमेंट पर काम करना है तो वो हमारा सेव है, तो हम यहाँ से ओपन करेंगे और जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स पड़ा होगा हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्लोज़ का बटन आ रहा है। क्लोज़ का बटन आपको पता ही है कि क्लोज़ क्यों यूज़ करते हैं। ये क्लोज़ हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है इसको क्लोज़ करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास इन्फो आ रही है। इन्फो में हमारे पास रिसेंट आ रहा है। रिसेंट में ये रिसेंट इसलिए आता है कि यहाँ पे अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूज़ किया है, हमारे पास कोई सेव है, यहाँ पे हमने काम किया है, वो रिसेंट में हमें शो होगा। उसके बाद हमारे पास न्यू आ जाता है। न्यू में हमारे पास है टेम्पलेट्स, अवेलेबल टेम्पलेट्स ये वाले हैं हमारे पास, और ये हमारे office.com टैब हम ये नेट अगर लगा होगा तब ये यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास ये ऑफलाइन ये वाले टेम्पलेट्स हैं। ये है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के, अगर आपने कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना हो तो यहाँ पे आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। अगर आपने ब्लॉग पोस्ट का लेना हो तो यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करेंगे। अगर आपने रिसेंट का टेम्पलेट लेना है तो रिसेंट का टेम्पलेट यहाँ से चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट्स, सिंपल टेम्पलेट्स पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आपके पास आ गए हैं टेम्पलेट्स। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई जिसकी फॉर्मेटिंग हुई हो वो आपने टेम्पलेट्स लेना है तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी डिटेल जो है यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा। ये देखें, ये मेरे सामने टेम्पलेट्स ओपन हो चुका है। तो ऐसे आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे अनसेव करता हूँ तो फाइल टैब में जाता हूँ। तो आगे हमारे पास आ रहा है प्रिंट। तो प्रिंट पे अगर आपने जो प्रिंट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कितनी कॉपीज़ आपने प्रिंट करनी है।
तो उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है प्रिंटर टाइप। जो आपके पास प्रिंटर है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिंट ऑल पेज। अगर आपने ऑल पेज कॉपी करने हो तो आप यहाँ पे ऑल पेज लिखेंगे। अगर आपने प्रिंट वन साइडेड अगर आपने प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे वन साइडेड प्रिंट करेंगे। अगर आपने कलेक्ट करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 2 3 सीक्वेंस वाइज आपने कॉपीज करनी हो तो आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज क्लिक करेंगे। अगर आपने 3 कॉपियाँ करनी हो तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन यहाँ से आपने अगर आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में है तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है लैंडस्केप में है तो आप यहाँ से लैंडस्केप क्लिक करेंगे। तो ये जो पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है ये मैं आगे चल के आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये आपने कब यूज़ करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉर्मल मार्जिन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 1 पेज पर शीट। तो ये जो नॉर्मल मार्ज है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा कि ये आपने कितना रखना है और कितने इसकी लेंथ हो, कितनी इसका साइज़ हो, तो आप कौन सा साइज़ आप यूज़ करें। तो ये आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो उसके बाद हमारे पास सेव एंड सेंड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि सेव एंड सेंड। यहाँ पे आप सेंडिंग यूजिंग ईमेल, अगर आपने किसी को ईमेल करना है, अगर आपने किसी को बाय फैक्स करना है ईमेल तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी को पीडीएफ में फाइल सेंड करनी है तो यहाँ से आप पीडीएफ में सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने एक्सपीएस में सेंड करनी है तो यहाँ पे आप एक्सपीएस में क्लिक करेंगे। अगर आपने अटैच या कॉपी करनी है तो सेंड एज अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेव एंड सेंड्स। यहाँ पे कोई ये फाइल आपने सेव करनी है अपनी ईमेल में तो आप यहाँ से साइन इन होंगे और वहाँ पे आप सेव कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेव टू शेयर पॉइंट। अगर आपने सेव भी करना है और अपना पॉइंट जो शेयर भी करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिश एज ब्लॉग पोस्ट। अगर आपने पब्लिश करनी हो पोस्ट कहीं भी वेबसाइट पे करनी हो या कहीं पे आपका कोई अपना पर्सनल अकाउंट है वहाँ पे आपने पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पब्लिक एज ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज फाइल टाइप और नीचे आ जाता है क्रिएट पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने पीडीएफ में सेव करना है तो यहाँ पे आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। और अगर आपने चेंज करना है, अगर आपने आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसका आपने फाइल टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। ये जो टेम्पलेट्स फाइल होती है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई ये फाइल टेम्पलेट में सेव की हुई है तो वो फाइल में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसी जो फाइल आपकी टेम्पलेट में सेव है उसमें आप वर्क करेंगे तो जो भी आप टाइप वगैरह उस पर करेंगे तो वो वही फाइल पे सेव नहीं करेगा, वो उसकी अदर लोकेशन मांगेगा। तो इसलिए हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन। हेल्प के नीचे हमारे पास ऑप्शन आता है एग्जिट का और ऑप्शन का। तो ऑप्शन को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एग्जिट का तो आपको पता ही है, तो मैं पहले आपको ऑप्शन को एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ होम टैब पे। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स राइट कर रहे हैं तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत दफ़ा आ रहा है, मतलब कि एक लाइन छोड़ के फिर से हमें वो टाइप करना पड़ रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं आपको शॉर्टली इसका हल बताता हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ, अगर आपके पास ये रेड लाइन आए तो ये वर्ड सही नहीं लिखा रहा है, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, तो कोई स्पेल मिस्टेकिंग हुई है। तो इसलिए हम इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमें लिखा नज़र आ रहा है कि ट्रेनिंग ऐसे होता है। अगर आपने इसको इग्नोर करना हो कि अगर आपने ये ठीक लिखा हो तो रेड लाइन आपने इग्नोर करनी है तो यहाँ से इग्नोर करेंगे। तो यहाँ से मैं ट्रेनिंग ऐसे कर लेता हूँ। तो फिर मैं आगे लिखूँगा इंस्टीट्यूट। कर लिया है तो जैसा कि आपके सामने ये मैंने राइट कर लिया है। तो ये उकाड़ा जो है इसके नीचे कह रहे हैं कि आपकी ये स्पेल मिस्टेक है, तो मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि जो उकाड़ा है वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ये इसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो हम इस उकाड़ा को है वो ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे। अगर
कोई टेक्स्ट राइट करेंगे तो ओकारा टाइप करेंगे तो हमें फिर से ये रेड लाइन जो ये शो नहीं करवाएगा, क्योंकि वो इसकी डिक्शनरी में आ गई है। तो इसलिए मैं ऐड टू डिक्शनरी करूँगा। तो ये देखिए जैसे मैं ऐड टू डिक्शनरी करता हूँ तो ये देखिए ओकारा के नीचे से जो रेड लाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है आपका उसका पी छोटा है तो आप पी बड़ा डालें। तो यहाँ से मैं स्पेल मिस्टेक ठीक करूँगा, पाकिस्तान ऐसे लिखूँगा। तो फाइनली ये हमने अपना जो लिख लिया है सेंटेंस। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्रिएट करूँ। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं प्रूफिंग पे जाऊँगा। प्रूफिंग के जाने के बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने जो कॉपी किया हुआ था वो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ शो हो रहा है। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में जाके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म रखूँगा ट्रिपल वी। ये देखिए मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म रखी है ट्रिपल वी। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँगा तो ओके करूँगा, यहाँ से भी ओके करूँगा और ये मैं इसको पहले ख़त्म कर देता हूँ। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया। आपने कोई भी अपना जो आपने कोई भी अगर आपने कुछ लिखना है यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है आपने, तो आप अपना टेक्स्ट लिखिए। तो अगर आपको वो VTI जो मैंने लिखा हुआ है उसकी आपको ज़रूरत है तो आप हैं ट्रिपल वी डालकर। मैं यहाँ पे पहले ट्रिपल वी डालूंगा, फिर मैं इंटर का बटन प्रेस करूंगा। देखिए आपके सामने ये वोकेशनल ट्रिपल वी लिख के इंटर का बटन दबाया तो मेरे सामने ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ आने। उसके बाद आपको जहाँ पे इसकी इस टेक्स्ट की ज़रूरत हो आप वहाँ पे ट्रिपल वी लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेंटेंस जो है ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने फिर से ट्रिपल वी लेके एंटर किया था तो ये देखें फिर से सेम हमारे पास आ चुका है। उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसे ख़त्म कर दूँ कि अगर मैं ट्रिपल वी लिखूँ तो मेरे पास ये ना शो हो। तो मैं इसके लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं फाइल पे जाऊँगा, पे जाऊँगा, यहाँ से प्रूफिंग पे जाऊँगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाऊँगा और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे मैं ट्रिपल वी लिखूँगा, ये मैंने ट्रिपल वी लिखा और मेरे पास ये नीचे शो हो रहा है कि आपने शॉर्ट की बनाई है इसकी ट्रिपल वी। अगर आप ट्रिपल वी लिखेंगे तो आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओकाड़ा पाकिस्तान आ रहा है और नीचे ही आपके पास आ रहा है। अगर WA.SNOT लिखेंगे तो आपके पास, अगर आप ये लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास वास नोट आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ट्रिपल वी हमने लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से भी ओके करेंगे। तो अब देखें आप, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल वी लिख कर इंटर करूँगा तो मेरे पास वो सेंटेंस जो है वो दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ही मैंने ट्रिपल वी लिखा है तो ये देखें मेरे पास कुछ नहीं शो हुआ। आज की क्लास होती है यहीं पे एंड। मिलते हैं हम क्लास 5th में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।